प्रिय विद्यार्थियों, अध्याय 8 कविता झांसी की रानी, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा पहले हम पढ़ चुके हैं, कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। वीर रस से संबंधित यह कविता है। महारानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी बनी और महाराजा का बहुत जल्दी ही देहांत हो गया, उसके बाद जो घटित हुआ हम आगे कविता में पढ़ते हैं। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। बुझा दीप यानी झांसी का दीपक बुझ गया, अर्थात महाराजा की मृत्यु हो गई। तब डलहौजी मन में हर्षाया, हर्षाया बहुत प्रसन्न हो गया। डलहौजी जो अंग्रेज अधिकारी था वह मन में बहुत प्रसन्न हो गया। झांसी के महाराजा की जब मृत्यु हो गई तब डलहौजी अंग्रेज अधिकारी मन में बहुत प्रसन्न हो गया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। राजा के कोई पुत्र नहीं था। लक्ष्मीबाई यानी झांसी की रानी के कोई पुत्र नहीं था। तो अब डलहौजी ने राज्य हड़प करने का यह अच्छा अवसर पा लिया। उसे लगा कि अब इनका कोई वारिस नहीं है, इनके कोई पुत्र नहीं है, तो मैं इस झांसी राज्य को अंग्रेज राज्य में बदल देता हूँ और हड़प करने के लिए, झांसी राज्य को हड़प करने के लिए इसे एक अच्छा अवसर डलहौजी ने माना। फौरन फौजी भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। शीघ्र ही इस डलहौजी ने अपनी अंग्रेज फौजें सेना वहाँ पर भेज दी और इस झांसी दुर्ग पर झंडा फहरा दिया, अर्थात विजय प्राप्त कर ली। अपने अधिकार में इस झांसी राज्य को ले लिया। लावारिस का वारिस बनकर, लावारिस कोई वारिस नहीं था, झांसी की रानी के कोई पुत्र नहीं था और महाराजी की मृत्यु के बाद जब कोई वारिस नहीं था तो ये स्वयं डलहौजी उसका वारिस बन गया और ब्रिटिश राज्य झांसी में आया, अर्थात झांसी में ब्रिटिश राज्य संचालित होने लगा, अर्थात झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। वीरानी यानी अन्य या दूसरी। रानी की आंखों में आंसू थे और रानी ने अब ये देखा कि झांसी का राज्य अब दूसरों का हो गया है, अर्थात झांसी का राज्य अब अंग्रेजों का हो गया है। जब झांसी के महाराजा की मृत्यु हो गई, डलहौजी मन में बहुत प्रसन्न हो गया और अब इसे डलहौजी ने झांसी राज्य को हड़प करने का बहुत ही अच्छा अवसर समझा। शीघ्र ही अंग्रेज सेना वहां भेज दी और उस झांसी दुर्ग पर अपना झंडा फहरा दिया, अर्थात अपना अधिकार कर लिया। ये झांसी राज्य लावारिस था, इसका वारिस स्वयं डलहौजी बन गया और इस झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। रानी अभी आंखों में आंसू थे क्योंकि महाराजा की मृत्यु अभी हुई थी। रानी अभी युवावस्था में थी तो आंखों में भी आंसू थे। अश्रुपूर्ण अवस्था में रानी ने देखा कि ये अब झांसी उनका जो राज्य था वो दूसरों का हो चुका था, अर्थात अंग्रेजों के अधिकार में
जा चुका था। बूंदेले यानी बुंदेलखंड के हर बोले यानी यश कीर्ति को गाने वाले, बुंदेलखंड के जो महाराजा की यश और कीर्ति को गाने वाले लोग थे, उनके मुख से एक कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी मर्दों की तरह अंग्रेजों से खूब लड़ी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत में आया। जब ये अंग्रेज हमारे भारत देश में आए थे तब व्यापारी बनकर आए थे और ये हमारे राजा महाराजाओं से दया चाह रहे थे कि हम पर दया करो और हमें यहाँ व्यापार करने का अवसर दो, हम यहाँ व्यापार करना चाहते हैं। तो राजाओं की दया पर ये निर्भर थे और जब भारत आए थे एक व्यापारी बनकर आए थे। लेकिन अब अनुनय विनय नहीं सुनता है। अब धीरे धीरे अंग्रेजों ने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है और अनुनय विनय यानी प्रार्थना, अब ये यहाँ हमारी प्रार्थना को भी नहीं सुन रहे हैं। विकट फिरंगी, फिरंगी यहाँ अंग्रेजों को कहा गया है। और विकट यानी निर्दयी। ये अंग्रेज लोग हैं, बहुत ही निर्दयी हैं और इनकी माया यानी जो चाल है, चाले हैं, वो भी चाल क्या कुचाले हैं। अंग्रेज बिल्कुल निर्दयी हो गए हैं और अनेक प्रकार की इन्होंने चाले चलना भी शुरू कर दिया है। ये अब किसी की प्रार्थना को भी नहीं सुनते हैं। अंग्रेज बिल्कुल हमारे प्रति निर्दयी हो गए हैं और इन्होंने अनेक प्रकार की चालें यहाँ चलना शुरू कर दिया है। डलहौजी ने पैर पसारे, डलहौजी ने अपने साम्राज्य का प्रसार किया। पैर पसारने का मतलब साम्राज्य विस्तार। डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार शुरू कर दिया। अब तो पलट गई काया, काया यानी स्वरूप, और अब अंग्रेजों का स्वरूप पलट गया था, बदल गया था। पहले हमारी दया पर ये निर्भर थे, एक व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन अब इन्होंने अपने पैर पसार लिए, यहाँ भारत में साम्राज्य विस्तार कर लिया है और अब इनका स्वरूप जो पहले हमारी दया पर निर्भर था, अब वो स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। ये स्वयं यहाँ शासन संचालित करने लग गए हैं। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया और डलहौजी ऐसा निर्दयी था कि यहाँ के राजाओं और जो नवाब थे अपने पैरों से उनको ठुकराया। रानी दासी बनी, बनी यह दासी अब महारानी थी, और महारानी लक्ष्मीबाई भी अब एक दासी बन गई थी। अर्थात अब जो झांसी उसका राज्य था उसे भी अंग्रेजों ने हड़प लिया था। तो जो महारानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी की जो रानी थी, वह अब एक दासी बन गई थी, क्योंकि वह राज्य अब अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुख से हमने कहानी सुनी थी कि वह झांसी की रानी मर्दों की तरह अंग्रेजों से खूब लड़ी थी। चीनी राजधानी दिल्ली की, दिल्ली जो राजधानी थी उसे भी अंग्रेजों ने छीन लिया था। लखनऊ बातों बात, बातों बात यानी शीघ्र, जल्दी से, बहुत जल्दी उन्होंने लखनऊ को भी जीत लिया था। कैद पेशवा था बिठूर में, बिठूर ये जगह का नाम है। जो पेशवा थे बाजीराव, उन्हें भी बिठूर में कैद कर लिया गया था। और नागपुर पर भी इन्होंने
अपना आक्रमण कर दिया था। घात यानी आक्रमण करना, प्रहार करना। नागपुर पर भी आक्रमण कर दिया, नागपुर पर भी अपना अधिकार कर लिया। दिल्ली जो राजधानी थी उसे भी अंग्रेजों ने छीन लिया। शीघ्र ही लखनऊ पर भी अधिकार कर लिया। पेशवा जो बाजीराव थे बिठूर में, उनको कैद कर लिया अंग्रेजों ने। नागपुर पर भी आक्रमण करके अधिकार कर लिया। उदयपुर उदयपुर, तंजूर, सतारा, कर्नाटक को भी शुद्ध लिख लेंगे। कर्नाटक की कौन विसात, विसात यानी सामर्थ्य। उदयपुर, तंजूर, सतारा, कर्नाटक की भी क्या सामर्थ्य थी, अर्थात इन सब पर भी अंग्रेजों ने अब अधिकार कर लिया था। सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर भी हुआ था वज्र निपात, वज्र जैसा प्रहार। वज्र जैसा प्रहार अंग्रेजों ने सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर भी वज्र जैसा प्रहार किया था, अर्थात सिंध, पंजाब, ब्रह्म को भी अपने अधिकार में ले लिया था। बंगाल यानी बंगाल, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, अर्थात बंगाल, मद्रास को भी अपने अधिकार में ले लिया। बुंदेलखंड के हरबोलों के मुख से हमने कहानी सुनी है कि वह झांसी की रानी मर्दों की तरह अंग्रेजों से खूब लड़ी। रानी सोई रनिवासों में। जो रानियां रनिवासों में सो रही थी, रह रही थी, और बैग में गम से थी बेजार। गम, उन्हें गम था, दुख था, और बेजार यानी वो लाचार थी। जो रानियां अपने रनिवासों में रह रही थी और जो बेग में थी, वे सब गम से लाचार थी, बड़ी दुखी थी। उन सब पर अंग्रेजों ने अत्याचार शुरू कर दिए थे, क्योंकि सभी जगहों पर अब लगभग अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। तो वहाँ रनिवासों में जो रानियां रह रही थी और जो बेग में रह रही थी, वे सब गम में थी, लाचार थी, बड़ी दुखी थी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। इन रानियों के और बेगमों के जो गहने थे और कपड़े थे, ये भी अंग्रेज लोग कलकत्ते के बाजार में, कलकत्ता का जो बाजार था उसमें जाकर सरेआम नीलाम करते थे, बेच देते थे। सरेआम नीलाम, रानियों के और बेगमों के गहनों को और कपड़ों को कलकत्ता का जो बाजार था उसमें सरेआम सबके सामने नीलाम कर देते थे और छापते थे अंग्रेजों के अखबार। और अंग्रेजों द्वारा जो संचालित यहाँ अखबार थे, उन अखबारों में उनकी नीलामी के समाचार छपते थे, प्रकाशित होते थे। नागपुर के जेवर ले लो, किस प्रकार से वो समाचार आते थे कि नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ के 9 लखा हार भी ले लो। यूं पर्दे की इज्जत। जो रानियों और बेगमों की इज्जत पर्दे में रहती थी, परदेसी के हाथ बिकानी थी। परदेशियों के हाथों वो इज्जत बिक रही थी, अंग्रेजों के हाथों वो इज्जत अब बिक रही थी। इन सब के कारण रानियां और बेगमें गम में थी और बहुत ही लाचार हो गई थी। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुख से हमने कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी मर्दों की तरह अंग्रेजों से खूब
लड़ी थी। कुटियों में थी विषम वेदना। जो कुटियों में रहने वाले लोग थे, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो कुटिया में रहते थे, विषम भयंकर, उनको भी भयंकर वेदना हो रही थी। वेदना, दुख हो रहा था, पीड़ा हो रही थी। जो कुटियों में रहने वाले मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोग थे, उन्हें भी अब भयंकर दुख हो रहा था, पीड़ा हो रही थी, क्योंकि अंग्रेज लोग उनका भी शोषण करने लग गए थे। महलों में आहत अपमान, और जो महलों में रहने वाले राजा महाराजा नवाब थे, ये भी अपमान से आहत हो गए थे, बहुत ही दुखी हो गए थे, उनका भी अपमान किया जाने लगा था। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, और जो वीर सैनिक थे उनके मन में भी पुरखों यानी पूर्वज, उनके मन में भी पूर्वजों का एक अभिमान था, एक गर्व था। नाना धुंधु पंथ, पेशवा जुटा रहा था सब सामान। अब ऐसी परिस्थितियों में नाना धुंधु पंथ, पेशवा बाजीराव, ये सब क्रांति का सामान जुटाने लग गए थे। अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति करने के लिए जो सामान चाहिए, उस सामान को ये जुटाने लग गए थे, अर्थात क्रांति की रूपरेखा अब ये बनाने लगे थे। बहन, नाना साहब की मुंह बोली बहन छबीली, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी जो थी, उन्हें नाना साहब छबीली कहकर पुकारा करते थे। तो बहन छबीली अर्थात वही झांसी की रानी रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। उसने रणचंडी का आह्वान कर दिया था, अर्थात मां दुर्गा का रूप धारण कर लिया था। हुआ यज्ञ प्रारंभ। यज्ञ कौन सा? क्रांति। यहां पर यज्ञ क्रांति को कहा गया है कि अब क्रांति रूपी यज्ञ प्रारंभ हो गया था। उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। इन सबको तो केवल जो लोगों में ज्योति सो गई थी, जो उत्साह सो गया था, उसे केवल जगाना था। इसलिए इन सब ने मिलकर के और क्रांति रूपी यज्ञ अब प्रारंभ कर दिया था। बुंदेलखंड के हरबोलों के मुख से हमने कहानी सुनी थी कि वह झांसी की रानी मर्दों की तरह खूब लड़ी थी। महलों ने दी आग। महलों में जो रहने वाले थे, उन्होंने क्रांति की अग्नि जला दी। झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, और झोंपड़ी में रहने वाले मध्यम और गरीब वर्ग के लोग थे, उन्होंने भी इस क्रांति की ज्वाला को सुलगा दिया, बढ़ा दिया। महलों ने क्रांति की अग्नि शुरू की, जला दी, लेकिन जो झोंपड़ी में रहने वाले मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोग थे, उन्होंने भी क्रांति की ज्वाला को तेज कर दिया था, सुलगा दिया था, तेज कर दिया था। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम, अंतरतम कहते हैं हृदय को, अंतरतम यानी हृदय। स्वतंत्रता की जो चिंगारी थी, यह हृदय से आई थी, सबके हृदय में विद्यमान थी, और वहीं से ये चिंगारी अब सुलग चुकी थी। स्वतंत्रता की चिंगारी सबके हृदय में उपस्थित थी, अब ये चिंगारी जागृत हो चुकी थी, सुलग चुकी थी। झांसी चेती, चेती का अर्थ है जागृत होना। झांसी राज्य में क्रांति की ज्वाला अग्नि जागृत हो गई। फिर दिल्ली में भी क्रांति प्रारंभ हो गई, लखनऊ लपटे छाई थी, और इस क्रांति की लपटे थी वो लखनऊ में भी छा गई थी, अर्थात लखनऊ में भी क्रांति प्रारंभ हो चुकी थी।
मेरठ, कानपुर, पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। और अब मेरठ, कानपुर, पटना में भी इस क्रांति ने धूम मचा दिया। यहाँ भी लोगों ने क्रांति प्रारंभ कर दी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। और जब ऐसी चिंगारी, ऐसी क्रांति की चिंगारी शुरू हो गई तो जबलपुर और कोल्हापुर में भी अब हलचल दिखाई देने लगी, अर्थात यहाँ भी क्रांति की शुरुआत हो गई। बुंदेलखंड के हलबोरों के मुख से हमने कहानी सुनी थी कि वह झांसी की रानी मर्दों की तरह अंग्रेजों से खूब लड़ी थी। धन्यवाद।